नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूतम्। कल हम देख रहे थे चार गति लेसन, और उसमें आज हमारा पूर्ण होके दूसरा लेसन शुरू होगा। लास्ट लास्ट में हम देख रहे थे चार गति में कौन से परिणामों से जाता है जीव। नरक गति में जाने का कारण सत्वार सूत्र का सूत्र, बहु आरंभ परिग्रह नरकस्य आयु। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से जीव नरक गति में जाता है। फिर तिर्यंच गति में जाने का कारण माया तिर्यंच योन, मायाचारी के परिणाम से जीव तिर्यंच गति में जाता है। फिर मनुष्य गति का कारण, तो उसमें कहा था अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के कारण जीव मनुष्य गति में जाता है। और चौथा हम देख रहे थे देव गति में जाने का कारण, इसके चार कारण बताए थे। एक सराग संयम, एक संयमा संयम, एक बाल तप, और चौथा था अकाम निर्ग्रह। पहले देख लेते थोड़ा सा बहु आरंभ परिग्रह यानी क्या, रिविजन के रूप में। तो आरंभ यानी जिसमें हिंसा होती है ऐसा कार्य, जहां जहां जैसे व्यापार का कार्य हो, नौकरी का कार्य हो, या घर गृहस्थी का कार्य हो जिसमें हिंसा हो, वो आरंभ है। और बहुत आरंभ यानी बहुत हिंसा वाले कार्य जहाँ होते हैं, हमारे घर गृहस्थी में ही देख लो, बिना देखे परखे पानी ढोल के जीवों की हिंसा हो जाए, है ना। बिना प्रयोजन के घास फूस काट ले, बिना प्रयोजन के जो जो कार्य है ना, ये आरंभ के है, और उसमें भी बहुत ज्यादा चले तो बहुत आरंभ। ऐसे बिजनेस में लगा देना। फिर दूसरा देखा था बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, परिग्रह का मतलब भी बहुत अच्छे से समझना। तत्वार सूत्र का सूत्र है मूर्छा परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं, तो मूर्छा ही परिग्रह है। वास्तव में बाह्य संयोग, है ना, अरिहंत भगवान के भी संयोग में समोशरण रहता है, विश्व की सबसे ज्यादा संपत्ति है ना। लेकिन कोई मूर्छा नहीं है तो उनको परिग्रह नहीं लगता। चक्रवर्ती या हमारे तीर्थंकर, है ना, तो उनको भी 6 खंड की संपत्ति, राजा होते हैं, राज्य होता है, तो जितना है बाह्य में उतना राग भी है, इसलिए वो परिग्रह तो लगेगा। लेकिन उनको मूर्छा, इतनी बड़ी चीज की ममत्व के परिणाम, ये सब मेरा है और उसके प्रति अति प्रीति, ऐसा राग वो नहीं होता, तो उनको एक मात्रा में परिग्रह लगेगा। हालांकि तीर्थंकर का जीव भी जब राजा है, जब चक्रवर्ती है, तो उस अपेक्षा उनको परिग्रह है, लेकिन मूर्छा नहीं है ना। तो मूर्छा का अभाव है तो परिग्रह का अभाव है, ये समझना, मतलब उतनी मात्रा में। तो यहाँ बहुपरिग्रह यानी बाह्य परिग्रह के पहले मूर्छा, बहुत ज्यादा मूर्छा, बहुत ज्यादा प्राप्त करने के भाव, और पर पदार्थों में ये मेरा है ऐसे भाव, ममत्व, ये परिग्रह है। और फिर उसके साथ तीव्र राग, और भी चाहिए और भी चाहिए, है ना। तो ये अंतरंग परिग्रह में जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व और नौ नौ कषाय, इसमें भी तीव्रता है। तो इसे कहेंगे बहु आरंभ बहु परिग्रह। ठीक है। तो इसके फल में जीव, और साथ में लिया था सप्त व्यसन का कार्य जो करता है वो नरक गति का कारण बनता है। दूसरा लिया था हमने आ, माया, तो समझ में आ गई, मायाचारी के परिणाम, छल कपट के परिणाम, दूसरों को छेतरपिंडी करने के परिणाम, ये मायाचारी है। वो किसी भी अपेक्षा रह सकता है ना। और विशेष रूप से स्त्रियों में मायाचारी, जो आज टीवी सीरियलों में दिखाते हैं ना, एक दूसरे की काटने के लिए जो जो प्लानिंग किया जाता है, वो सब मायाचारी होती है ना। तो ये मायाचारी के परिणाम तिर्यंच गति का कारण बनता है। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह यानी हिंसा के कार्य कम हो, है ना, सादा जीवन हो, तो उसे अल्प आरंभ कहेंगे। और अल्प परिग्रह में वही चीजें आएगी, कषाय की मंदता यानी अंतरंग परिग्रह, और मूर्छा नहीं है, या फिर मूर्छा में कमी है, यानी बहुत ज्यादा ममत्व
मेरा मेरा और चाहिए चाहिए के परिणाम नहीं है, तो उसे कहेंगे अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, मनुष्य आयु का कारण है। और अब लास्ट में देव आयु का कारण, देव गति का कारण, उसमें हमने देखा था सराग संयम और संयमा संयम। ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए अभी हम एक पर ही चर्चा करेंगे। देखो, हमारे पास, मतलब हम अभी जब मिथ्या दृष्टि है तो एक मिथ्यात्व होता है, और कषाय क्रोधमान माया लोभ की चार प्रकार की चौकड़ी रहती है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ और संजलन क्रोधमान माया लोभ। अब ये चार चौकड़ी में से जैसे ही मिथ्यात्व जाएगा, पर द्रव्यों में से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चला जाएगा। कब जाएगा? जब अपने को अपने रूप जानेगा, तो शरीर पर है और ये पदार्थ पर है ये समझ में आएगा, तो एकत्व और ममत्व छूटेगा। उसका मैं करता नहीं हूं ये समझ में आएगा, और ना भोगता हो, क्योंकि आत्मा पर द्रव्य को ना भोगता है ना उसको करता है। अभी आगे के लेसन में भी इस पर थोड़ी फोकस करेंगे हम। लेकिन अभी तो उसके साथ एक पहली कसाई चौकड़ी चली गई, ठीक है। पहली कसाई चौकड़ी चली गई, यानी उतनी वितरागता प्रकट हुई, उतनी वितरागता प्रकट हुई। लेकिन तीन कसाई चौकड़ी अभी बाकी है, तो उतना राग भी बाकी है, ठीक है। तो राग है तो बाह्य में एक उस प्रकार का बाह्य में संयोग भी होंगे, घर में रहेगा, मौज शौक करेगा, खाना पीना खाएगा, कमाएगा, सब दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारे तीर्थंकर वगैरह जब राजा थे तो कौन सा गुणस्थान था? तो चौथा गुणस्थान, एक कषाय चौकड़ी का अभाव और मिथ्या दर्शन गया, यानी सम्यक दर्शन था। एक कषाय चौकड़ी का अभाव था, लेकिन तीन कषाय चौकड़ी का उदय था। तो पत्नी थी, बच्चे थे, घर गृहस्थी थी, था, ठीक है। फिर वितरागता बढ़ती है, यानी अपने आत्मा का आश्रय बढ़ता है, तो राग टूटता है, और वितरागता बढ़ती है तो दूसरे कसाई चौकड़ी का अभाव होता है। अब ऐसा होता है तो अब वो राजा चक्रवर्ती नहीं रहेंगे। तीर्थंकर वगैरह पंचम गुण स्थान में नहीं आते, सीधा छठा सातवां गुण स्थान का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जो श्रावक है तो वो क्या करेगा कि अब वो मर्यादाएं करेगा, क्योंकि राग कम हो गया। देखो, जैसे अभी चौथे गुण स्थान वाला है, तो उसे तो बहुत राग है, महलों में भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन अब पंचम गुण स्थान आया, तो वो छोटा घर में संतुष्ट रहेगा, थोड़े कपड़ों में संतुष्ट रहेगा, फिर से शादियां नहीं करेगा। पंचम गुण स्थान आने के बाद, है ना, जैसे चक्रवर्ती वगैरह की पहले के जमाने में कितनी ज्यादा शादियां होती थी, तो वो नहीं करेगा, तो हर चीज की मर्यादा बांधेगा, क्योंकि उसका राग नहीं रहा, ठीक है। तो श्रावक के 12 व्रत और 11 प्रतिमाएं का पालन करेगा, उसमें परिग्रह अणुव्रत, है ना, अपरिग्रह व्रत वगैरह जो हो ना, अहिंसा अणुव्रत वगैरह, अणुव्रत वगैरह का पालन वो करेगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये समझना है कि अब दो चौकड़ी का अभाव हो गया, तो बहुत सारी चीजें उसकी छूट गई। और दो चौकड़ी का भी राग है, इसलिए वो घर में रह रहा है, और कपड़े भी पहन रहा है, थोड़ी बहुत आजीविका भी है, लेकिन कमी हुई है। कमी क्यों हुई? क्योंकि बड़ा पाप छूट गया, उतना राग छूट गया। लेकिन रखा क्यों है? क्योंकि उतना राग उसे है। ऐसी परिस्थिति उसकी चल रही है, कुछ राग है, कुछ राग चला गया, है ना। ये मोक्ष मार्ग में ऐसी ही परिस्थिति बढ़ते बढ़ते, पहले राग ज्यादा, वितरागता कम, फिर वितरागता बढ़ते बढ़ते राग कम होते होते, जब अरिहंतपना आएगा, वितरागता पूर्ण हो जाएगी, राग जीरो हो जाएगा, है ना। तो पंचम गुणस्थान व्रती फिर मुनि बनेगा, तो स्वरूप में विशेष लीनता होने पर वितरागता बढ़ेगी, तो तीन कषाय का अभाव हो जाएगा, और सिर्फ संजलन राग बचेगा, एक चौकड़ी बचेगी। तो जब तीन चौकड़ी का अभाव हो गया, तो अब घर में रहने का राग नहीं रहा, वस्त्र पहनने का राग नहीं रहा, कमाने का राग नहीं, घर गृहस्थी का राग नहीं, सारा राग चला गया, ठीक है। लेकिन संजलन राग है, वो कार्य क्या कर रहा है कि भोजन लेने का राग है, शास्त्र लिखने का राग है, उपदेश देने का राग है ना। तो देखो, अरिहंत भगवान भी उपदेश देते हैं, लेकिन राग नहीं है, बिना राग के ही उपदेश निकलता है सहज। अरिहंत भगवान का समो शरण है, लेकिन उसके प्रति राग नहीं है। मुनि राज को अभी उपदेश देने का राग है तो उपदेश देंगे, शास्त्र लिखने का राग है तो लिखेंगे, भोजन के लिए निकलेंगे, क्योंकि एक समय एक बार भोजन करने का राग है। देखो, हम लोगों को बार बार भोजन करने का राग है, क्योंकि चारों चौकड़ी है। तो मुनिराज को सिर्फ एक संजलन कषाय बाकी रही, तो एक बार अनेक नियमों के बीच में वो आहार करते हैं। तो इस प्रकार से वितरागता बढ़ती गई, राग टूटता गया। तो
अब जो वितरागता है उसके साथ जो राग है उसे कहेंगे सराग संयम। यानी वितरागता यानी संयम, और उसके साथ जो राग है उसे कहेंगे राग, और उससे पुण्य बधेगा। उस पुण्य से वो स्वर्ग जाएंगे, चाहे पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हो, चाहे मुनिराज हो। तो जो वितरागता हुई उसके साथ वाला जो राग है, वो राग पुण्य बंध है, पुण्य का कारण है, उसे वो व्रतादि पाल रहे हैं। तो उसके कारण जैसे मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 5 महाव्रत वगैरह का, वो शुभ भाव है और उससे उन्हें देव आयु का बंध होगा। श्रावक 12 व्रत पालते हैं, वो शुभ राग है, राग है, जो दो चौकड़ी बच्ची है ना वो राग है, और उसे उन्हें देव आयु का बंध होगा। और जो वितरागता हुई है उसे बंध नहीं होगा। कर्म बंध का कारण अगर वितरागता हो जाए तो कोई भी जीव मुक्त ही नहीं हो पाए, है ना। तो जो वितरागता है वो बंध का कारण नहीं है, वो मुक्ति का कारण है। जो पूर्व में बांधे हैं वो कर्म भी उस वितरागता से निर्जरित हो रहे हैं। तो ये परिस्थिति कैसी है कि आश्रव यानी कर्मों का आना भी हो रहा है और कर्मों की निर्जरा भी हो रही है ना। कर्मों का आना क्या हो रहा है कि शुभ भाव है तो पुण्य बंध हो रहा है। पंचम गुणस्थान व्रति को कुछ अशुभ भाव भी है, कितने कि वो कमाएगा तो उसके अशुभ भाव भी है, घर बनाएगा तो अशुभ भाव भी है, तो उतने पाप आश्रव भी होंगे। और व्रत व्रत वगैरह का पालन करता है उतना पुण्य आश्रव भी होगा। लेकिन जो वितरागता है उससे कर्मों की निर्जरा होगी, है ना। तो ये दोनों प्रोसेस साथ में चलेगी, है ना। कुछ प्रकृतियां कुछ कर्म आना रुक गए हैं, 8 कर्म है ना, तो उसकी अंतरंग प्रकृति के भेद प्रभेद 148 पढ़ते हैं, 148। उसमें से बहुत सारी प्रकृतियों का बंध ही रुक गया है ना, ये वितरागता के कारण। उसे कहेंगे संवर हो रहा है। फिर कुछ जड़ रहे हैं, उसे कहेंगे निर्जरा हो रही है। और कुछ आ भी रहे हैं क्योंकि वो पुण्य बंध भी कर रहा है ना। उन्हीं राज्यों को सिर्फ पुण्य बंध होता है, पाप बंध नहीं होता। श्रावक को, पंचम गुण स्थान व्रती व्रती श्रावक को, प्रतिमाधारी को पुण्य भी हो रहा है, पाप भी हो रहा है और कर्म भी जग रहे हैं। और हम लोगों को पाप और पुण्य तो चलते हैं, लेकिन जो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा है वो अभी शुरू नहीं हुई है ना। वो तो जब वितरागता होगी, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, रत्नत्रय प्रकट होगा, तभी मोक्ष मार्ग प्रकट होने पर वो सही मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा शुरू होगी। मुझे तो यहाँ ये बताना है कि जो वितरागता है उसके साथ जो राग है वो स्वर्ग के आयु का कारण बनेगा, एक बात ठीक है। तो फिर क्या हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, ठीक है ना। दूसरा कारण भी है बाल तप, ठीक है। और तीसरा कारण भी है अकाम निर्जरा, ठीक है। बाल तब किसे कहना ये भी कल देखा था, लेकिन फिर से ये थोड़े कठिन विषय लग सकते हैं। ये बार बार हम चर्चा करेंगे ताको आपको ना, जिग्नेश कुमार यहाँ रेगुलर आते हैं चर्चा में, तो उनके लिए अब ये बातें बहुत सरल हो गई है ना। तो ये सुनते सुनते सरल हो जाएगी। और यूट्यूब पर भी आप फिर से अगर आपको मन बने तो सुन सकते हैं भी। क्या था, माल तप, ठीक है? तो पहले समझते हैं तप किसे कहते हैं। जिग्नेश कुमार परिभाषा बोलेंगे तप किसे कहते हैं। आज वंश नहीं है तो जिग्नेश कुमार, है ना। अब तप किसे कहते हैं। इच्छा निरोधो तप, है ना, अब याद आ गया। इच्छा निरोधो तप, इच्छा यानी राग, और राग का निरोध होना यानी राग का नष्ट होना ही तप है वास्तव में, है ना। तो वास्तविक तप तो इच्छा का निरोध होना, यानी जब राग जाएगा, वितरागता प्रकट होगी तभी होंगे। फिर क्या हम करते हैं वो, उसे कहते हैं बाल तप, है ना। हम जो अज्ञानता में अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वितरागता प्रकट नहीं हुई, अंश भी प्रकट नहीं हुआ तक जो तप होते हैं उसे कहे जाएंगे बाल तप, ठीक है। बाल तप भी किसे कहेंगे थोड़ा समझना है ना। तप के 12 भेद पड़ते हैं, टोटल 12। उसमें से 2 पार्ट पड़ते हैं, 6 बाह्य के और 6 अंतरंग के। बाह्य के तप उसे कहते हैं जिसमें शरीर वगैरह की क्रिया विशेष रूप से दिखाई देती है। और अंतरंग के तप उसे कहते हैं जिसमें जीव के परिणाम होते हैं, ठीक। नाम देखेंगे थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा समझ में आएगा। सबसे पहला है उपवास, फिर है एकासन या उनोदन, फिर तीसरा है रस परित्याग, कोई ना कोई रस छोड़ के भोजन करना, है ना। दिन में 2 बार भोजन करे, लेकिन आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, या दही दूध नहीं खाऊंगा, या घी नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, जो भी 5-6 प्रकार के जो भी रस है
उसमें से कोई ना कोई त्याग करके सादा भोजन ले, उसे कहेंगे रस परित्याग। फिर चौथा है विविक्त संन्यासन, यानी एकांत में पूरे दिन बैठकर, है ना, स्वाध्याय चिंतन मनन सामायिक, है ना, सुबह में मंदिर में पूजन दर्शन स्तुति वगैरह पूरे दिन धर्म का कार्य करना, अकेले रहकर एकांत में जाकर, ये कहते हैं विविक्त संन्यासन। ठीक है। फिर है वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान, और छठवा है काय क्लेश। ये दो तप मुख्यतः सामान्य रूप से मुनिराजों के पाए जाते हैं, क्योंकि वृत्ति परिसंख्यान में ये होता है कोई ना कोई नियम लेके भोजन के लिए सोचना, अगर वो मिल जाए तो भोजन करना और नहीं मिले तो नहीं करना, कोई आखिरी कोई चीज सोचा, है ना। तो आज जैसे मुझे भोजन में ये सब्जी होगी तो ही मैं भोजन करूंगा, ये श्रावक के लिए। और मुनिराज तो कोई ना कोई आखिरी लेते हैं, ऐसा करते हैं, तो है ना। तो ये भी एक प्रकार से वृत्ति परिसंख्यान तप होता है। अगर ये नहीं मिले तो पता नहीं लास्ट मोमेंट तक कि आज भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो पूर्ति हो गई वो बात की तो भोजन मिलेगा, है ना। ये एक एक करके तप है ना, बड़े बड़े तप होते जा रहे हैं। सबसे छोटा उपवास है, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन बहुत डिटेल अभी हमें तप में नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सबसे कम इच्छा का निरोध वहां होता है। एकासन में भोजन में बैठना, सादा भोजन करना, और थोड़ा उनोदर नाम है, एकासन का नाम है उनोदर। उनोदर यानी उन यानी कम, और उदर यानी पेट, पेट को पूरा नहीं भरना है ना, आधा भरना है। भूख से कम खाना है, भूख से बहुत कम खाना है। तो ये इच्छा, है ना, थाली पे बैठने के बाद थोड़ा खा के छोड़ देना, तो ये ज्यादा इच्छा का निरोध है। उपवास करके भोजन पर बैठना ही नहीं, है ना, किचन में जाना ही नहीं, मंदिर में ही बैठे रहो तो भी कोई, तो ये कम इच्छा का निरोध है। और वहां भोजन में चीजें देखने के बाद भूख खूब लगी है और आधा खा के छोड़ देना, ये ज्यादा इच्छा का निरोध है ना। तो इसे फिर रस परित्याग, अरे एकासन करके वो हो सकता है हलवा पूरी खा रहा हो, है ना, लेकिन रस परित्याग वाला बहुत सादा खाएगा, बिना नमक का खाना उससे ज्यादा मुश्किल है ना। और बिना घी तेल का खाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से रस परित्याग करके सादा भोजन करना और मुश्किल है। ठीक है। और फिर ये विविक्त संन्यासन, पूरे दिन एकांत में बैठकर स्वाध्याय सामायिक अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, धर्म के मार्ग में लगना, ये और कठिन है। ठीक है। और वृत्ति परिसंख्यान, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अंतिम समय तक भोजन क्या मिलेगा, तो ये भी कठिन है। और लास्ट है काय क्लेश, यानी शरीर में रोग है, दर्द है, पीड़ा है, उस समय भी संक्लेश परिणाम, आकुलता रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम नहीं करना। बीमार हो गए हैं, बहुत बड़ा रोग हो गया है और दर्द दर्द है, और फिर भी आकुलता नहीं करना। एक तो एक काय क्लेश का अर्थ है। और दूसरा अर्थ ऐसा भी है जो मुनिराज विशेष रूप से करते हैं कि बुद्धि पूर्वक मेरा राग कितना टूटा है ये जानने के लिए आतापन योग धारण करना, यानी गर्मी के दिनों में पर्वत की टोची पर, है ना, जहाँ गर्मी ही गर्मी है ना, वहां जाकर बैठना, या सर्दियों में नदी किनारे बिल्कुल बहुत कड़की ठंडी हो और नदी के किनारे बैठना, ये अपने अपने राग की कमी हुई है कि नहीं, इसकी परीक्षा खुद करने के लिए। ऐसे ये सभी करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन पुरुषार्थी मुनिराज इस प्रकार से आतापन योग धारण करते हैं, तो उसे कहते हैं काय क्लेश। ठीक है। ये तप करके अंतरंग तप करने होते हैं। अब अंतरंग तप कैसे होते हैं? तो सबसे पहला है प्रायश्चित, फिर है विनय, फिर है वैयावृत, फिर है स्वाध्याय, फिर है विसर्ग, और फिर है ध्यान। तो मुझे बताओ, ये छोटे से बड़े बड़े तप होते होते स्वाध्याय कौन सा तप है पता चल हो, है ना। 10वें नंबर का तप स्वाध्याय है, उसके बाद दो ही बड़े तप है। ध्यान ऐसा तप है कि अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में लीन हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, है ना। तो सबसे बड़ा ध्यान ये तो मुनिराजों को ही हो सकता है, ऐसा ध्यान जो केवल ज्ञान की प्राप्ति कराए। व्युत्सर्ग यानी परिग्रह से रहितपना, ये भी मुनिराजों के ही होता है, अपरिग्रहपना, है। श्रावक तो घर में परिग्रह के साथ ही रहते हैं। तो हमारी भूमिका में सबसे बड़ा तप हो गया स्वाध्याय, है ना। और स्वाध्याय का मतलब लिखना पढ़ना, स्वाध्याय के भी 5 भेद है। अभी मैं भी स्वाध्याय कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो। अगर वो स्वाध्याय अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए, सत्य सुख की प्राप्ति के लिए, सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए हो, है ना। तो इस प्रकार से बाह्य परिग्रह, बाह्य तप
करके करना क्या है, जैसे उपवास किया, उपवास करके करना क्या है, तो स्वाध्याय करे, सामायिक में बैठे, चिंतन मनन करे, ये भी स्वाध्याय के भेद है। तो उपवास का प्रयोजन है अंतरंग तप, और अंतरंग तप का प्रयोजन है शुद्धोपयोग करके स्वरूप में लीनता करना। ठीक है। अब प्रायश्चित विनय क्या है, बहुत डिटेलिंग नहीं करते, अपने दोषों को गुरु के सामने, है ना, प्रकट कर लेना। ये प्रायश्चित बहुत कठिन वस्तु है, पाप हो गया हमसे, सबको बताना, गुरु को बताना, ये सामान्य चीज नहीं है। तो वो बताना वो एक तप है, क्योंकि उसमें राग घटे बिना, अगर तीव्र राग है तो आप अपने पाप किसी को नहीं बता पाओगे, है ना। मैंने एक दिन चोरी कर ली थी, बता सकते क्या, है ना। तो ये प्रायश्चित करना एक वास्तव में एक तप है ना। देखो तप का स्वरूप बहुत बहुत डिटेल में बहुत सुंदर है, उसको हम आगे कभी चर्चा करेंगे। अभी तो मुझे ये बताना है कि जो बाह्य तप है उसको सही प्रकार के समझ कर, जो मिथ्या दृष्टि हम जैसे लोग करते हैं, है ना। तो उपवास किसे कहना है, अभी उपवास पर थोड़ा घटित करते हैं, पूरे नहीं समझेंगे क्योंकि ये हमारा चैप्टर नहीं है। तो उपवास का एक छंद है, उपवास किसे कहते हैं, तो विषय कषाय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास संज्ञेयम शेषम लंघनकम विदु। विधि पूर्वक यानी व्यवस्थित तरीके से पांच इंद्रिय के विषय भोग, विषय यानी पांच इंद्रिय के विषय भोग, अब लगा दो, पंखा, एसी, गद्दा, सोफा, टीवी, मोबाइल, है ना। तो ये सारी चीजें, फिर कषाय, क्रोधमान माया लोग, है ना। आज मेरा उपवास है और किसी ने कुछ कह दिया, तो ऐसा लगे कि अरे मैं उपवास करूं और मेरे मुझे भी काम ये करना, मुझे कोई ऐसा कह रहा है, मैं इतना बड़ा हूँ, है ना। तो ये कषाय होना, है ना। घर में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो देख देख के कषायवान हो जाए। खुद उपवास करके एक कमरे में बैठा है और लोगों की बात सुन सुन के कषायवान हो जाए, है ना। तो ये कभी सास बहू को टोक दे, कभी बहू सास को टोक दे, ये मत करना, अरे खाना बना हो तो कल मेरे लिए रखना, है ना। ये सब क्या है, कषाय, लोभ कषाय, है ना। अरे व्यापार करना, नौकरी करना, ऐसे भी लोग होते हैं उपवास करके पूरी शादी घूम लेते हैं। तो कौन सा कषाय कम हुआ, है ना। तो ये उपवास का सही स्वरूप नहीं है। उपवास किया यानी आपको अपने लिए, आत्मा के लिए, धर्म ध्यान के लिए आपको समय निकालकर अकेले बैठना है ना? एकासन किया तो पूरे घर का काम करके एक आसन, तो फिर क्या करे, घर का काम करे कि नहीं करे, है ना। तो देखो वो है, अगर मजबूरी है तो करो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उस समय जितना काम हो रहा है ना उसमें पाप बंद होगा, है ना। आप ये समझो मैंने एक आसन किया तो पुण्य बंद भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो बाल तप में भी मर्यादा में कम आएगा, है ना। ये समझना कि सबसे ज्यादा तो स्वरूप ऐसा है कि निवृत्ति लेने के लिए बाह्य तप होते हैं, और निवृत्ति लेके आत्म कल्याण करने के लिए होते हैं। कोई ये कहे अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे से तो ऐसे होते नहीं है, तो फिर हम खाते रहे और पीते रहे, तो ये तो और बड़ा पाप है। तो जितना हो वो तो करो, लेकिन समझना ये है, अच्छा आपने आज उपवास किया तो अच्छा आप बोल रहे हो टीवी नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, तो फिर मैं अखबार पढ़ लूंगा। अच्छा अखबार भी पढ़ सकते, तो ठीक है मैं मोबाइल पे टाइम पास कर लूंगा। अरे मोबाइल भी नहीं, अच्छा तो फिर बच्चों के साथ पत्ते खेल दूंगा, है ना। हमारे जमाने में होते थे ऐसा, है ना बच्चे, तो फिर टाइम कैसे करें, है ना। भूख, भूख की याद ना आए, इसलिए कोई ना कोई टाइम पास कर लो, है ना। तो ये कोई ना उपवास है, बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, अलग बात है, हम उनको नहीं रोके, लेकिन वास्तविक तप नहीं है, वास्तविक भी नहीं है, बाल तप भी नहीं है। बाल तप उसे कहेंगे, देखो वास्तविक तप को ये है जिसको इच्छा का निरोध हुआ, यानी वितरागता का अंश प्रकट हुआ, यानी सम्यक दृष्टि। हम जैसों की भूमिका में स्वरूप समझ के, पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग करके, कषाय को छोड़ के, है ना, और फिर भोजन को छोड़ के अपने कल्याण के लिए समय निकाल के बैठना, और इसे कहेंगे उपवास। और नहीं तो फिर क्या, कि नहीं तो फिर उसे कहेंगे लंघन, है ना। भोजन नहीं किया और पूरे काम चलते रहे, शादी ब्याह में चले गए, पिकनिक में भी चले गए, पार्टी में भी चले गए, अरे ऑफिस में भी चले गए, तो फिर कहेंगे कि जो आयुर्वेद है ना, पेट में गड़बड़ हो तो भूखा रखता है, इसे कहते हैं लंघन। पेट में तकलीफ है तो 2 दिन नहीं खाना, पानी पे रहना, या जूस पे रहना, या खाना ही नहीं, पानी भी नहीं पचता हो तो बिल्कुल त्याग कराता है, तो उसे कहते हैं लंघन। हेल्थ की देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, श्वेतांबरों में तो बहुत चलता है, कैसा, अरे यार बहुत बॉडी बढ़ गई है, अभी इस बार तो अष्टानिका में, मतलब उनमें जो भी होली कहते हैं या जो भी कहते हैं, उसमें मुझे उपवास करने हैं, तो 8 उपवास क्यों कर लिए,
क्योंकि बॉडी बहुत मर गई थी। तो दो काम हो गए, हेल्थ की हेल्थ और धर्म का धर्म की नहीं। हेल्थ की तो जो होगी वो धर्म कुछ नहीं हुआ है ना। तो अभिप्राय ही पहले राग तोड़ने का नहीं है, सिर्फ शरीर उतारने का है। तो इसमें तो कोई कोई उपवास जैसी कोई बात नहीं है। एक भाई ऐसे भी मिले, है ना, मैंने भी सुना क्या, कि मेरे हर मंगलवार रहे मंगलवार का कि बोले क्यों, ऐसा क्यों? मंगलवार को, अष्टमी को करो, चतुर्दशी को करो, है। मंगलवार को क्या होता है? तो बोले हमारे सामने मंगलवारी ऐसे ऐसे बाजार भरता है, तो मेरी दुकान के सामने पूरी मंगलवारी भरती है। तो मेरे दुकान पे इतनी भीड़ लगती है कि खाने का टाइम नहीं रहता। तो मैंने उस दिन, वैसे भी खाने का टाइम नहीं मिलता, तो उपवास कर दो तो पुण्य लग जाएगा। तो ऐसे कोई पुण्य लगता नहीं है ना। तो ये समझना कि बाल से पुण्य बनता है, और वो पुण्य स्वर्ग का कारण बनेगा, लेकिन कौन से, समझ के किए हुए। कषाय छूटने चाहिए, पांच इंद्रिय के विषय भोग छूटने चाहिए, और आहार, आहार छोड़ने के बाद भी आसक्ति कम होनी चाहिए। और ये सब कैसे आएगा, ये सब समझ में कैसे आएगा, कि स्वाध्याय करने से ये सब समझ में आता जाएगा, है। रत्नकरण सावकाचार में तीन जगह पर तप का स्वरूप डिटेल में बताया है। एक तो तप धर्म में बताया है, 10 धर्म के स्वरूप में। फिर 12 भावना में या 16 कारण भावना में तप भावना बताई है, उसमें भी बताया है। तीन जगह शॉर्ट में इसका स्वरूप विस्तार से बताया है। तो अभी तो ये बाल तब समझ में आ गया होगा, उससे पुण्य बन बचता है, और उससे स्वर्ग का आयु बंध सकता है। तो नहीं पढ़े तो चौथा, चौथा भी समझ लेते हैं। और वो है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या होती है? तो देखो, निर्जरा भी दो तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक निर्जरा तो मोक्ष मार्ग वाली, जिसमें कर्म जड़ जड़ के खत्म होंगे, ठीक है, जो सम्यक दृष्टि से शुरू होगी, है ना। आप लोग कहेंगे हर चीज सम्यक दृष्टि को, कि हाँ, मोक्ष मार्ग उसी को शुरू हो गया है। तो जिसने अपने को आत्मा जाना, अनुभवा और वितरागता का अंश प्रकट किया, उसे कर्म जड़ते जाते हैं। तो एक तो ये मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा जो काम की है, ठीक है। फिर दूसरी निर्जरा जो हम सबको हो रही है, कैसे? जैसे हम भोजन किया तो उस संबंधी पुण्य था, भोजन मिल गया, भोजन कर लिया तो वो पुण्य मिल गया, है? हमें रोग हो गया, उस संबंधी पाप का बंध हुआ था, वो उदय में आया, और फिर वो चल, अब ठीक हो गए, है? तो ऐसे हर समय जितना हम भोग के छोड़ देते हैं, उतने कर्म की निर्जरा होती है। एक भी चीज बिना कर्म के उदय के नहीं मिलती है। तो हमें जितना सुख दुख जो हो रहा है, वो उतना हम कर्म झड़ते जाते हैं, हम झुकते जाते हैं, कर्म झड़ते जाते हैं, ठीक है? तो ये तो प्रत्येक जीव को हो रही है। एक निगोदिया जीव को, एक इंद्रिय जीव को भी, वो जो जितने दुख भोगता है उतने पाप की निर्जरा आ जाता है। लेकिन नए कर्म उतने ही आते जाते हैं, है ना। एक की है, उसमें से एक नल लगा है ना, जो पानी बाहर फेंक रहा है, वो नल खुला है, लेकिन ऊपर 8 8 नल लगे हैं, जिससे वो टंकी भर रही है ना। कि होगी ही नहीं, वो जाता जाएगा लेकिन ऊपर से भरता है। तो हमारी स्थिति तो ऐसी है कि नए आ रहे हैं, पुराने जड़ रहे हैं, ये कोई काम की नहीं है। हो रही है, कोई काम की नहीं। अभी एक निर्जरा ऐसी है जिसमें पापों की निर्जरा हो रही है और पुण्य का बंद हो रहा है। इसे कहते हैं सकाम निर्जरा, ठीक है। एक काम की है, लेकिन कितनी काम की, अभी मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये पुण्य बंध और देव आयु का कारण बनती है ना। समझते हैं उदाहरण से। कल दिया था मैंने थोड़ा सा उदाहरण, कि यात्रा पर गए हैं और भोजन नहीं मिला। ऐसे यात्रा को ही फिर से लाते हैं और देखते हैं, है ना। यात्रा पर गए, और जो कमरा मिला ना, हमें रात्रि में रुकान था, जो कमरा मिला, सभी सभी को अच्छा, सुपर होटल जैसा 5 स्टार कमरे मिल गए, ठीक है, एसी कमरे मिल गए। और हमारा कमरा ऐसा था जिसमें पंखा भी सही नहीं चल रहा था, मच्छर थे और पंखा भी सही नहीं चल रहा था। सबको डनलॉप के नए गद्दे मिले, और हमें ऐसी मरी हुई गुदड़ी मिली, है ना, कि जिसमें कुछ सोने लायक लगे नहीं हमें, ठीक है। सबके कमरों में गर्म पानी, और हमें बाहर नीचे से बाल्टी भर के लानी पड़ रही है, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति, और दूसरे बताए अरे तेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा, हमारे तो कमरे में ही गर्म पानी आ रहा है। अब सुने,
और फिर जो आकुलता हो, है ना, अब यहाँ आना ही नहीं है, ये सब अपने अपने लोगों को ग्रुप बना देते हैं, ये सब अपने अपने सगे वाले को अच्छा अच्छा देते हैं, और हम लोगों के हमने पैसे नहीं दिए क्या, हम क्या यहाँ फालतू में आए हैं क्या, हमें क्या सब, ये जो चलता है ना, ये सारी आकुलता है। और कोई जीव ऐसा सोचे कि सबको अपने अपने पुण्य प्रमाण सामग्री मिलती है, उन्होंने इस संबंधी कुछ विशेष पुण्य बांधा होगा, मेरा कुछ, देखो ये नियम है, करणान योग का नियम है, अपने पुण्य से कम हमें नहीं मिलेगा और अपने पुण्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आकुलता किस चीज की है ना। अब ये समझ के जो समता रखता है, शांति रखता है, आकुलता नहीं करता, तो उस समय पाप की निद्रा होती है, पुण्य का बंध होता है, उस समय देव आयु बनने के चांस है, मतलब आयु बंधे, तो वो पुण्य का बंध का कारण है। हर जगह लगाओ, आप यात्रा पे गए और आपको बस, है ना, लास्ट वाली सीट मिली बस में, और पहले दिन तो ये बताया था कि एक एक करके चेंज की जाएगी, लेकिन कोई अब छोड़ने को तैयार ही नहीं है अपनी सीट, तो क्या विचार आएंगे, हाँ सब घर से लेके आए हैं, ने कम पैसे भरे हैं क्या, है ना, हम बुजुर्ग है फिर भी पीछे बैठे क्या, और वो अपने बच्चों को भी आगे बिठाते हैं, तो हम क्या, ये जो 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 परिणाम होते हैं वो पाप बंध का कारण होता है। और इस समय जो समता रखता है वो पुण्य बंध अब ये तो मैंने यात्रा पर घटित किया, लेकिन अपने घरों में भी तो ये होता है ना, है ना, घर में 5 लोग हो और 5 लोग में देवरानी जेठानी हो, तो काम किया नहीं किया में हो सकता है ना, घर में जॉइंट फैमिली हो तो कपड़े लाने करने में इतनी महंगी साड़ी ले ली मैंने मैंने सस्ती, मुझे सस्ती मिल रही है, मैं ज्यादा काम कर रही हूँ वो कम कर रही है, तो ये ननंद भौजाई हो, सास बहू हो, देवरानी जेठानी हो, भाई भाई हो, प्रॉपर्टी की बेचनी हो, इन सब में जो आकुलता होती है, उस समय अपने पुण्य का भरोसा रख के जितना पुण्य होगा, देखो शास्त्रों में तो ये कहा है, मानो भाई है या कोई दूसरा पार्टनर है और आपको बेचनी हो रही है, वो कह रहा है कि नहीं ये हिस्सा मेरा है, मैं तुझे नहीं दूंगा, तो कहते हैं उसे दे दो। क्यों दे दो, कि देखो तेरा पुण्य कम हो गया है तभी वो मांग रहा है, या अगर उसे नहीं दोगे तो तेरा पुण्य नष्ट हुआ है तो वो नियम से जाने वाली है, कोई और ले जाएगा लेकिन जाएगा, और अगर तेरा पुण्य है तो वो ले भी जाएगा तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन तेरे पुण्य से कम तेरे नसीब में नहीं होगा, है ना। और अगर पाप का उदय है तो लाखों मेहनत कर ले और लाख प्रकार के विचार कर ले, कितने ही झगड़े कर ले, तेरे नसीब में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। देखो होता है पता, जैसे कोई चीज एकासन करने बैठता हूँ और सोचा हो कि आज मुझे कुछ किशमिश लेनी है या कुछ एक एक खाते समय लेना है, ठीक है, और पूरी थाली के बाजू में रख के रख दी, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसी चीजें होती है, ठीक है, और पूरा भोजन खत्म हो गया, खड़े हो गए, उसके बाद ये आया, अरे ये तो मैंने खाना ही भूल गई, खुद भूल गए हैं ना, जब आपके नसीब में नहीं था, उस अन्न पर आपका नाम नहीं लिखा था, तो आप खुद भूल जाओगे, है ना। तो ये चीज पर भरोसा रखोगे तो सारे समाधान अपने आप मिलेंगे और कषाय उत्पन्न नहीं होगे, ये पुण्य बन का कारण है। ये शांति रखी है वो भी राग है, शुभ राग है, वितराग परिणाम नहीं है। स्वभाव के आश्रय से जब ये होगा कि मैं तो आत्मा हूँ, अरे मेरे मैं इसे भोग ही नहीं सकता, कोई मेरा भला बुरा कर ही नहीं सकता, ये वितराग परिणाम, ना अच्छा लगना ना बुरा लगना, ये तो मोक्ष का कारण है, निर्जरा का कारण है, और ये शुभ भाव होना वो पुण्य बंध का यानी देव आयु का कारण है। तो बहुत अच्छे से ये आपको आज का जो कक्षा है वो सुनना चाहो तो फिर से सुन लेना, ताकि आपको सबका स्वरूप थोड़ा बहुत समझ में आए और आपको ये निर्जरा का भी स्वरूप समझ में आए, ठीक है। अब लास्ट आज ये खत्म हो जाएगी आज का लेसन। चारों गति में से कोई भी गति अच्छी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि चारों गति दुख रूप है। देव गति में सुख दिख रहा है ना, वो मैं पहले भी बताया था और बहुत बार ही बताऊं कि देखो एक स्टोरी है, अभी टाइम ठीक है देख लेते हैं। बाली मुनिराज का नाम सुना होगा जो उसी भव से मोक्ष पधारे। रामायण में सुग्रीव और बाली ये दो भाई आते हैं। सुग्रीव बांगी तुंगी से मोक्ष पधारे हैं और बाली मुनिराज मेरे ख्याल से पक्का नहीं है लेकिन कैलाश से मोक्ष पधारे हैं, ठीक है, जहां से भी गए हो बाली मुनिराज उसी भव से मोक्ष पधारे। उनके पूर्व भव की कथा है कि वो राजा थे,
राजा थे तो आप समझ सकते हो उनके भोग विलास कैसे होंगे, है ना, महलों में रहना, नौकर चाकर, खान पान में कोई कमी नहीं, और सब तरह से उनके गद्दे, उनके कपड़े सब आलीशान, ठीक है। और उनकी एक पत्नी थी, बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन जो मूल पटरानी थी वो बहुत प्रिय थी, उनकी बहुत प्रिय थी। अब देखना, एक 100 प्रकार की चीजें हैं और बहुत सारी पत्नियां हैं, वो सब में उनको मजा आ रहा है, सुख लग रहा है, ठीक है। अभी उनकी जो पटरानी थी वो मर गई। अब ये इतने दुखी हुए कि दूसरी पटरानियां कितना भी प्रेम कर रही है उनको, उनको मजा कराने के लिए कुछ भी कर रही है, लेकिन उनको कुछ भी खुश सुख नहीं लगता। वो भोजन, इतने अच्छे अच्छे भोजन उनको सुख नहीं दे सकते। वो सोना, वो जितनी भी चीजें थी, गद्दे थे, वो ऐसी था, जो भी उस समय का जमाने का ठंडक वाला होगा, वो कोई भी चीज उनको सुखी नहीं कर सकते, बस दुखी दुखी दुखी, पत्नी की याद में। अब उनको लगा मुझे मर जाना है, मैं नहीं जी पाऊंगा। तो वो मरने के लिए निकले। तो वो खाई से कूदने के लिए जा रहे थे, और कूदने के लिए जा ही रहे थे, और वहां से कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी, कोई माता जी, हारिका माता किसी स्त्री से समझा रही थी। क्या समझा रही थी? कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, और तू कौन से मतलब कि तू यहाँ से मर के, मरने की व्यवस्था नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, यहाँ से तू दूसरी जगह जाएगी, कर्म साथ लेके जाएंगे। तो जिस दुख के कारण तू मर रहा है वो तो आगे मिलेंगे, है ना, तो कोई मरने की व्यवस्था है नहीं, ऐसा सुना। तो उनको जिज्ञासा हुई, वो भी उस आरिका माता के पास पहुंचे, नमस्कार किया, और फिर उपदेश सुना। वो महिला भी बैठी थी, और इन्होंने अपना कारण बताया, मैं भी आत्महत्या करने जा रहा था, आप मुझे मुझे भी बताओ क्या है ना। फिर वो अपना सारा बताया, मैं अपने पत्नी के वियोग में दुखी हूँ। तो आरिका माता ने कहा कि देखो, तुझे लगता था जब तेरी पत्नी थी कि 100 प्रकार की चीजों से मुझे आनंद आ रहा है, ठीक है। ये 100 प्रकार की चीजों में से एक ही चीज कम हुई ना, सिर्फ तेरी पत्नी, और पत्नियां भी है, और 99 चीजें भी है, तो उसमें से सुख ले लेना तू, कि नहीं, उसमें से क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुझे अंदर से आकुलता है, राग है, कषाय है ये वियोग के, तो तुझे सुख नहीं देने देते। अगर वो 99 चीजों में सुख होता तो आना चाहिए था ना, 1% सुख जाना चाहिए था। लेकिन ये अंदर जो आकुलता हुई ना, तो 100% तक कम होती। देखो, बहुत गर्मी में से आप पहुंचे, घर में आए और गर्मी गर्मी थी, और आपको ऐसा लगा कि प्यास लगी है, पर आपको ठंडा शरबत मिल गया। तो आपको जो मजा आई ना, वो शरबत में से नहीं आई। आपको जो आकुलता थी ना, गर्मी गर्मी गर्मी, वो थोड़ी कम हुई, तो आपको जो सुख हुआ वो आकुलता कम होने पर हुआ। मान लो उसी समय किसी ने बहुत गंदी बातें कर दी, आपसे गालियां बोल दी, तो वो आकुलता, वो शरबत में मजा था ना, वो कहीं नहीं रहेगा, है ना, वो और तो इसका मतलब ये है कि जो सुख लगता है वो आकुलता कम होने पर, और दुख लगता है वो आकुलता बढ़ जाने पर। राग का ही दुख है, और राग का कम होना सुख है, वितरागता होना पूर्ण सुख है। तो यहाँ बात ये थी कि चारों गति, देव गति में भी सुख नहीं है, चारों गति राग के कारण, कषाय के कारण दुख रूप है ना। तो फिर चारों गति के जो कारण है, शुभ अशुभ परिणाम, वो भी अपराध है संसार में भटकाने के लिए।